नमस्कार दोस्तों, फिर से एक नई वीडियो में आपको स्वागत करता हूं। काफ़ी सारे दोस्तों ने काफ़ी सारे कमेंट के द्वारा काफ़ी सारे सवाल किए हैं और उसी सवाल के जवाब देने के लिए फिर से एक नई वीडियो लेके आपके इजराइल से रिलेटेड इस तरह का नई जानकारी पाने के लिए आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और कुछ भी सवाल हो आप मुझे कमेंट के जरिए आप मुझे पूछ सकते हैं। तो पहला सवाल है, मिस्टर सौरभ सिंह नाम करके है, उन्होंने मुझे नाम मेंशन करने को बोला था। उनका सवाल है कि इजराइल में महीने में खर्चा कितना आता है, खाने में मोबाइल का बिल कितना खर्चा आता है। तो खाने में महीना का खर्चा 600 से 700 शेकल के बीच में आते हैं। खाना खुद बना के खाना है, उसमें आप बहुत लोगों का ये सवाल था कि खाना में क्या देता है। तो खाना आपको खुद बना के खाना है, आप कुछ भी मन करता है खाना बना के खाइए। और मोबाइल का खर्चा महीना में 50 से 60 शेकल के बीच में आ जाएगा। उसमें आपका महीना भर का जो भी डाटा पैक है, नेट पैक, सब कुछ चल जाएगा। और दूसरा सवाल पूछा है कि ब्रो, इजराइल में पासपोर्ट कंपनी रखता है या खुद के पास रहता है। तो इजराइल में पासपोर्ट खुद के पास रहता है, कोई भी कंपनी आपके पासपोर्ट नहीं रखता है। आपको जब भी काम छोड़ के दूसरे मालिक के पास जाना है तो आप अपने एम्प्लॉयर को 1 महीने पहले नोटिस दे के आप अपने काम बदल के दूसरे एम्प्लॉयर के पास में कर सकते हैं। अगला सवाल है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में सैलरी कितना है। बहुत लोग बोल रहे हैं कि 50 से 70 हज़ार इंडियन रुपीज़ में सैलरी मिलता है। मुझे आना है, सैलरी के बारे में बहुत कन्फ्यूजन है। तो इजराइल में जो भी एग्रीकल्चर के लोग आ रहे हैं अभी, इजरायली लॉ के हिसाब में मिनिमम सैलरी 5572 शेकल है, तो वही मिलता है, जो इंडियन करेंसी में 1,25,000 से 1,30,000 के लगभग बन जाता है। तो उतना आपको मिलता है। अगला सवाल है, इजराइल में ओवर टाइम का रेट 1 घंटा का कितना शेकल मिलता है। तो ओवर टाइम का रेट, अगर आप 8 घंटे से ऊपर काम करते हैं तो पहला 2 घंटा, 8 घंटे के बाद 10 घंटा तक, मतलब 8 से कंप्लीट करने के बाद 9-10, अगला 2 घंटा आपको 38.26 शेकल करके मिलेगा। उसके बाद अगर 10 घंटा कंप्लीट करता है और 10 घंटे के बाद जितना भी ऊपर आप काम करते हैं तो उसका रेट फिर बढ़ जाता है 45.92 शेकल पर आवर करके। आपको 10 घंटे के बाद जितना भी आप ओवर टाइम करते हैं तो उसका 45.92 शेकल करके आपको मिलता है। और अगला सवाल है, काफ़ी सारे मुस्लिम भाइयों ने ये सवाल पूछा है कि इजराइल में इंडियन मुस्लिम को काम करने के लिए अलाउड है या नहीं। इजराइल में काफ़ी सारा उज्बेकिस्तान से मुस्लिम भाई लोग काम करने आते हैं, तो उन लोगों को तो अलाउड है। तो मुझे लगता है कि इंडियन मुस्लिम को भी अलाउड होना चाहिए। आप एक बार एजेंसी में जाके पूछिए। यहाँ पे इजराइल में अरबिक मुस्लिम का पॉपुलेशन लगभग 20 से 25 लाख का है, तो आप आराम से एजेंसी में जाके अप्लाई कर सकते हैं। बात यह है कि बहुत सारा मुस्लिम इजराइल के लिए अप्लाई ही नहीं करते हैं, इसलिए उनको पता नहीं है। लेकिन आप एक बार एजेंसी जाके पूछिए, मुझे लगता है आपको अलाउड करेगा। अगला सवाल है कि फर्स्ट टाइम में फ्रेशर अगर काम करने आते हैं तो उसको काम सिखाएगा कि नहीं। तो इजराइल में अगर आप एग्रीकल्चर में आते हैं तो ज़्यादातर फ्रेशर को ही लेके आ रहे हैं, उतना एक्सपीरियंस वाले ढूंढ नहीं रहे हैं। तो आप जब भी आएंगे यहाँ पे काम करना सिखाएगा, यहाँ का जो भी सुपरवाइजर है आपको काम करना सिखाएगा। कोई भी फ्रेशर आना चाहते हैं तो बेझिझक आप आ सकते हैं, आपको हर काम सिखाया जाएगा। और अगला सवाल है, मेडिकल से रिलेटेड सवाल है। पूछा है कि मेरे गले की कॉलर बोन टूटा है 2 साल पहले, क्या मेडिकल में मैं पास हो जाऊँगा। तो ऐसा है, अगर आपका कोई भी प्रॉब्लम है, जब भी आप मेडिकल करने जाएंगे आपको पूरा सब कुछ सच सच बताना है डॉक्टर को कि आपको कौन सा जगह पे क्या टूटा है। वो चेक करेंगे। अगर आप टूटने के बावजूद सब कुछ काम कर सकता है, मतलब बिना प्रॉब्लम काम कर सकता है, तो डॉक्टर देख के आपको अलाउ कर सकता है। क्योंकि जब भी मैं भी जब ट्राई किया था तो मेरा भी एक कहीं पे हड्डी एक फ्रैक्चर हुआ था, तब मुझे भी बहुत सारे लोगों ने बोला था कि मतलब ऐसा होने से मतलब लेता नहीं है। लेकिन मैंने डॉक्टर को सब कुछ सच बताया, उसने चेक किया, उसने पूछा कि काम कर सकता है, तो मैं बोला कर सकता है, तो मुझे अलाउ कर दिया। तो आप भी जब भी डॉक्टर के पास जाएंगे सब कुछ सच बताना। अगर झूठ बताएंगे और आपके पास अगर कुछ भी पकड़ा जाएगा तो डॉक्टर डायरेक्ट कैंसिल कर देगा, इसलिए सब कुछ सच बताना। अगर आपका आने का अगर लिखा है तो आप ज़रूर आ जाएंगे और पास भी हो जाएंगे। और अगला सवाल है, भाई जी इजराइल से कितने दिन बाद छुट्टी मिलते हैं और इमरजेंसी छुट्टी में घर आ सकते हैं क्या इंडिया। तो इमरजेंसी छुट्टी में आप कभी भी आ सकते हैं। आने के 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना बाद भी अगर इमरजेंसी छुट्टी आपको लेना है, कुछ भी घर पे प्रॉब्लम हुआ है, तो एम्प्लॉयर से बात करने से वो छुट्टी दे देंगे कुछ दिन के लिए।
और हर साल आप अगर छुट्टी जाना चाहते हैं तो साल में 25 से 30 दिन का छुट्टी आप जा सकते हैं। एम्प्लॉयर को बोलना पड़ेगा, वो आपको छुट्टी दे देंगे। और एक भाई ने पूछा है कि मेरा अप्लाई भी कर चुका हूँ, सब कुछ हो गया है, बस वीज़ा के लिए वेट कर रहा हूँ, एग्रीकल्चर वीज़ा के लिए, कब तक हो जाएगा बोल रहा है। तो देखिए, ये जो अब एग्रीकल्चर वीज़ा है ये एक अर्जेंट वर्क वीज़ा है। इसमें 1 से 1.5 महीना या 2 महीने के अंदर तो वीज़ा आ जाना चाहिए। और अगर आपको वीज़ा एक बार मिलता है तो इसमें एक पेपर वीज़ा मिलता है, मैं आपको वीडियो में फ्लैश कर दूंगा। इस तरह का पेपर वीज़ा मिलता है जिसमें नीचे लिखा हुआ, अगर पेपर वीज़ा आपको मिलता है तो विदिन 14 डेज़ मतलब 14 दिन के अंदर आपको इजराइल पहुंचना है। इसमें सिर्फ 14 दिन का टाइम दिया रहता है, उसके अंदर आपको इजराइल पहुंचना है। आप चेक कर लीजिए, वीज़ा इस तरह का मिलता है, वीडियो में फ्लैश हो रहा होगा। तो 14 दिन के अंदर आपको इजराइल पहुंचना है। आप लोग थोड़ा वेट कीजिए, आप लोग को वीज़ा जल्दी आ जाएगा। तो दोस्तों, आज के लिए वीडियो में इतना ही। और आप लोग का कुछ कमेंट होगा तो फिर मैं जवाब देने की कोशिश करूँगा। तब तक के लिए वेट कीजिए, सबका मुझे लगता है सबका वीज़ा आएगा, सबको इजराइल आने का मौका मिलेगा। तो आज के लिए वीडियो में इतना ही। मेरा अगला जो केयर गिवर का वीडियो है, रिलेटेड वीडियो, वो बहुत जल्द आने वाला है। तो आप लोग चैनल को इसी तरह देखते रहिए। धन्यवाद।